मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th और 10th के बच्चों को सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पढ़ाऊंगी, जिसका आज का हम लोगों का टॉपिक है बच्चों अशुद्धि शोधन, जिसका अर्थ होता है बच्चों सामान्य त्रुटियों का सुधार। त्रुटियां मतलब बच्चों गलतियां, जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, सामान्य त्रुटियां होती हैं, उनका सुधार। ठीक है, आज हम लोग भाग 1 में पढ़ेंगे अशुद्धि शोधन। तो आगे हम लोग देखें, किसी भी भाषा में शुद्ध वर्तनी एवं शुद्ध वाक्यों का होना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वाक्य। तो बच्चों वर्तनी क्या है? जिसको वर्तनी हम लोग जिसे स्पेलिंग बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग। तो शब्द वर्तनी को हम लोग कैसे आगे देखेंगे। वर्तनी मतलब शब्द के वर्ण। ठीक है, वर्तनी को क्या बोलेंगे? शब्द के वर्ण या उनका क्रम तथा उच्चारण। ठीक है, उनका क्रम तथा उच्चारण। किनका क्रम? वर्तनी का या स्पेलिंग्स का क्रम या उच्चारण। एवं शुद्ध वाक्यों का होना आवश्यक होता है। पर्याप्त ज्ञान के अभाव के कारण हम शब्दों और वाक्यों को लिखते या बोलते समय कुछ अशुद्धियां कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं या शब्द लिखते हैं और हमको जब उसका पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है, तो हम उसको लिखते या बोलते समय कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। ठीक है, अब अशुद्धियों के प्रकार। अब अशुद्धियों के भी 2 प्रकार होते हैं। क्या लिखा है? भाषा में अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली अशुद्धि क्या है? फर्स्ट क्या है? वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, यानी कि वर्तनी संबंधी मतलब शब्द के वर्णों संबंधी अशुद्धियां, और दूसरा है वाक्य संबंधी अशुद्धियां। ठीक है बच्चों, तो पहला है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। शब्दों के अशुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध रूप का ज्ञान न होने के कारण उन्हें लिखने और बोलने में गलतियां हो जाती हैं। इन्हें वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो जब कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। भाषा का लिखित रूप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को शुद्ध भाषा हस्तांतरित की जाती है। यदि लेखन कला का अशुद्ध रूप हस्तांतरित होगा तो भावी समाज में खंडित अशुद्ध अवैज्ञानिक भाषा ही पहुंचेगी। अतः भाषा के शुद्ध रूप की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, अगर हम गलत बोलेंगे, गलत लिखेंगे तो उसका असर क्या होगा? दूसरे लोगों पर भी वैसा ही पड़ेगा। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी जनरेशन है, वो वैसा ही उसके पीछे पीछे चलेगी। तो हमें भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए, उसको शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आगे देखेंगे हम लोग वर्तनी में अशुद्धि के कारण।
अब वर्तनी में अशुद्धि के कुछ कारण होते हैं। ठीक है, पहला है लिपि के संबंध में अपूर्ण जानकारी होना। ठीक है, पूरी जानकारी नहीं होती है तभी क्या होता है, वर्तनी में अशुद्धि होती है। लिपि के संबंध में जब हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तभी अशुद्धि होती है। दूसरा है क्षेत्रीय उच्चारण का प्रभाव। तीसरा है व्याकरण के ज्ञान का अभाव। जब हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है ठीक तरह से तब भी वर्तनी में अशुद्धियाँ होती हैं। फोर्थ नंबर है लेखन में शीघ्रता। ये बच्चों यहाँ व्याकरण जो लिखा है वो कटा हुआ है। क्या है, लेखन में शीघ्रता। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो बहुत जल्दबाजी करते हैं और उसमें कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं। पांचवा है मुख सुख के कारण। ठीक है, चौथा लास्ट है, छठवां नंबर है कंप्यूटर और टंकण का प्रयोग। कभी कभी कंप्यूटर और ये के द्वारा भी वर्तनी में अशुद्धियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ देखा है। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि क्या होता है। बच्चों, जब हम लोग वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं तो कई तरह से उसमें देखी जाती हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, कि स्वर संबंधी अशुद्धियाँ किस तरह से होती हैं। ठीक है, स्वर में क्या क्या वर्ण आते हैं ये आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे पहला है अ के स्थान पर आ की अशुद्धियाँ। जहाँ पे हम लोग अ के स्थान में आ मतलब बड़ा आ लगा देते हैं, बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाती है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अ आना चाहिए। तो क्या है, अशुद्ध शब्द जैसे यहाँ दिख रहा है बारात, तो बारात नहीं बोला जाता है बल्कि क्या बोलते हैं, बारात बोलते हैं। उसी तरह लागान, लागान को लागान नहीं बल्कि लगान बोलते हैं। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं होता है बच्चों, हस्तक्षेप होता है। अत्याधिक, अत्याधिक नहीं अत्यधिक। उसी तरह से यहाँ पर भी दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है आ के स्थान पर अ की अशुद्धियाँ। ठीक है, जैसे अजमाइश, तो अजमाइश नहीं होता है बच्चों, शुद्ध शब्द क्या होता है, आजमाइश। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अजमाइश, आ की जगह अ लिख रहे हैं तो ये अजमाइश नहीं होगा। अजमाइश क्या है, अशुद्ध शब्द है, लेकिन आजमाइश क्या है, शुद्ध शब्द है। उसी तरह आवश्यकता, आवश्यकता नहीं होता बच्चों, क्या होता है, आवश्यकता। महाराज, महाराज नहीं होता है, महाराज। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं ना, आ के स्थान पर अ वाली अशुद्धियाँ। उसी तरह देख रहे हैं व्यवहारिक, तो व्यवहारिक ना होकर व्यावहारिक, व्यावहारिक क्या होता है, व्यवहारिक। उसी तरह यहाँ देखिए नदान, नदान लिखा, नदान क्या है, अशुद्ध शब्द है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होगा, नादान। ठीक है बच्चों, इस तरह से आगे भी इसी तरह से शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखेंगे यहाँ पर इ के स्थान पर ई की अशुद्धियाँ। जैसे अशुद्ध शब्द है उपाधि, उपाधि। ठीक, लेकिन उपाधि नहीं होता, बड़ी ई लगी हुई है ना, उपाधि, बड़ी ई की अशुद्धियाँ देख रहे हैं हम लोग, उपाधि, लेकिन उपाधि ना होकर के क्या होता है, उपाधि, छोटा ई, उपाधि। पिया, तो पिया नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, पिया। उसी तरह नदियाँ, नदियाँ नहीं होता है, क्या होता है, नदियाँ, नदियाँ। ठीक है, हानि, हानि नहीं होता है, हानि, हानि। ठीक है ना बच्चों, उसी तरह से यहाँ पर और भी ढेर सारे यहाँ अशुद्ध को शुद्ध करने वाले उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है ना बच्चों, ई
के स्थान पर इ की अशुद्धियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध दोनों श्रेणियाँ दी हैं। तो क्या बड़ी ई के स्थान पर ई की अशुद्धियाँ, छोटी ई की अशुद्धियाँ, जैसे अध्ययन। अध्ययन क्या है? अशुद्ध शब्द है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है? अधीन। बड़ी ई आ रही है, लेकिन छोटी ई की अशुद्धि यहाँ पर दिखा दी है। रोटी, रोटी नहीं बोलते बच्चों, क्या बोलते हैं? रोटी, बड़ी ई, ठीक है ना। परीक्षा, परीक्षा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? परीक्षा। खरीदा, अब क्या हो रहा है यहाँ? खरीदा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खरीदा। तो देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध ई के स्थान पर ई की अशुद्धियाँ का उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। देख रहे हैं ना। तो इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर पर। ई और ये से संबंधित अशुद्धियाँ की अशुद्धियाँ। ठीक है ना। तो अशुद्ध शब्द ये है अशुद्ध, जैसा कि हम लोग बोलते हैं धराशायी। तो धराशायी क्या है? अशुद्ध शब्द है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है? धराशायी। ई ये लगाया है ना, धराशायी। जैसे विजयी, विजयी ई नहीं लगता है, विजयी नहीं लगेगा, ये गलत शब्द है। लेकिन विजय क्या है? विजयी, या में बड़ी विजयी ये। तो ये क्या लग गया है? ये शुद्ध शब्द है। जैसे अगला है हलवाई, हलवाई ये वाला अशुद्ध है, लेकिन यहाँ पे कौन सा शुद्ध है? हलवाई, हलवाई। ई शब्द आ रहा ना, ये नहीं आ रहा ई। तो हलवाई ये क्या हो गया? शुद्ध शब्द हो गया। उसी तरह लिखाई, लिखाई अशुद्ध हो, और लिखाई, लिखाई ये क्या हुआ? शुद्ध शब्द। मिठाई, मिठाई नहीं बोलते, या नहीं लगाते हैं, लेकिन ई लगाते हैं, उसमें क्या हो गया? शुद्ध मिठाई। ठीक है बच्चों। उसी तरह स्थाई, स्थाई को ये क्या है? स्थाई का अशुद्ध रूप है, लेकिन स्थाई किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से, स्थाई, या स्थाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर और भी दिए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे उ के स्थान पर उ की अशुद्धियाँ। ठीक है, छोटे उ के स्थान पर बड़े उ की अशुद्धियाँ कि किस तरह से होते हैं। अशुद्ध और शुद्ध रूप। गुरु, गुरु देख रहे हैं, ये जो मात्रा है, आपने हमेशा देखते होंगे बच्चों, मात्रा एक इस तरह से लगती है और एक ऐसे लगा देते हैं रा के पीछे, है ना, जैसे ये लगी है, ये और ये। तो ये और इसमें क्या है? अंतर है। गुरु और ये गुरु। ठीक है। रुपया, तो सही शब्द क्या है? रुपया। कुआं, कुआं नहीं बोलते हैं, कुआं, छोटा ऊ, कुआं। ठीक है। उसी तरह अशुद्ध शब्द क्या है? प्रभु, ये छोटा ऊ है, क्या है? छोटा ऊ। लेकिन बड़ा ऊ में क्या आएगा? शुद्ध शब्द में क्या आएगा? प्रभु, बड़ा। ये क्या है? प्रभु, ये बड़ा ऊ है, और प्रभु शुद्ध शब्द क्या आएगा? छोटा ऊ आ जाएगा। अशुद्ध शब्द दुकान, दुकान नहीं होगा, ये बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है? दुकान। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। उसी तरह मधु, मधु ना हो करके बच्चों मधु होता है। ठीक है, छोटा ऊ होता है। इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा? छोटे ऊ के स्थान पर बड़े ऊ की अशुद्धियाँ। ठीक है। अब अगला है बड़े ऊ के स्थान पर ऊ की अशुद्धियाँ। अशुद्ध और शुद्ध, जैसे बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, जैसे दूसरा, ये दूसरा में क्या आ गया है? छोटा ऊ, लेकिन ये गलत है। जब हम लोग बड़ा ऊ लगाएंगे, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा?
शुद्ध शब्द। उसी तरह पूज्य, तो पूज्य में छोटा ऊ लगा है ना, छोटे ऊ की अशुद्धि है तो ये गलत शब्द है। लेकिन हम जब बड़ा ऊ लगाएंगे पूज्य तो यहाँ पे ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कई एक यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखा गया है बच्चों।